हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एचटीटीपी क्लाइंट के परम्स और हेडर्स को यूज करके कंप्लीट एग्जांपल को कवर किया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आज का वीडियो और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग आज भी एचटीटीपी क्लाइंट के ही ऑब्जर्व प्रॉपर्टी को कवर करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि ऑब्जर्व प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज किया जाता है, इसमें रिस्पॉन्स, बॉडी और इवेंट को किस तरीके से यूज करते हैं और इसका काम क्या है, ये यूज करते हैं। विद एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक करके बुकमार्क कर लीजिए ताकि सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाए और सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट एंगुलर 20 का नॉलेज देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे एचटीटीपी ऑब्जर्व के साथ रिस्पॉन्स, बॉडी और इवेंट को कैसे यूज करते हैं। देखिए, पिछले कुछ वीडियो से हम लोग एचटीटीपी क्लाइंट के बारे में देख रहे हैं। कोशिश ये है कि कंप्लीट एचटीटीपी क्लाइंट आपको कवर करा दिया जाए, ताकि आप कहीं भी किसी कंपनी में काम करने जाएं तो एचटीटीपी क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। क्योंकि किसी भी कंपनी में जब काम करते हैं तो बिना एचटीटीपी क्लाइंट का तो कोई काम चलेगा ही नहीं। आपको पता है कि एंगुलर में जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो फ्रंट एंड होता है, आपको एपीआई को हिट करना होता है सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वहां पर आपको एचटीटीपी की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डीपली हम लोग कवर कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, नॉर्मल भी आप एचटीटीपी के गेट, पोस्ट, पुट मेथड को यूज करके बिना ऑप्शनल पैरामीटर का भी आप यूज कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं सर्वर से। लेकिन अगर एक्सपीरियंस लेवल पर आप कहीं जाते हैं तो ये सारे प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जर्व जो है ऑप्शनल पैरामीटर में आता है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जो एचटीटीपी परम्स, एचटीटीपी हेडर्स के बारे में देखा था, वो भी ऑप्शनल पैरामीटर है। लेकिन जब बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो ये ऑप्शनल पैरामीटर भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किए जाते हैं और ये सब भी यूज किए जाएंगे। इसीलिए ये सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी का काम क्या है। देखिए, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी 3 तरीके से यूज किया था। ऑब्जर्व के साथ अगर हम रिस्पॉन्स यूज करते हैं तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्स देता है, उसमें बॉडी भी रहेगा, हेडर भी रहेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जर्व के साथ यूज करता हूं बॉडी, तो केवल हमें बॉडी मिलेगा। अगर आपको हम चाहिए कि हमें किसका इस मेथड के साथ केवल हमें बॉडी दे, जैसे मान हमने गेट मेथड यूज किया है, गेट मेथड को यूज करके हम किसी इंप्लॉय का इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं या फिर मल्टीपल एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, तो अगर मुझे केवल बॉडी चाहिए तो हम बॉडी यूज कर लेंगे। तो केवल बॉडी देगा, केवल डेटा देगा हमें, वो हम देखेंगे भी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर हमें चाहिए कि नहीं उसके साथ हेडर भी आ जाए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आए, जिसमें हम चेक लगाकर देख जैसे स्टेटस क्या है, स्टेटस कोड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आए, जिस पर मैं चेक लगा सकूं कि स्टेटस कोड इतना है तो हमारा रिस्पॉन्स आ गया है, नहीं आ रहा है स्टेटस कोड ये, तो हम कुछ एरर मैसेज दिखा दे कि कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, इस तरीके से कुछ हम चेक लगा सकें, तो हम रिस्पॉन्स लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर हमने इवेंट्स लगा दिया तो इवेंट्स को तब यूज करते हैं जब हमें ट्रैक करना होता है। इवेंट क्या करता है कि ये हर इवेंट पर हमें नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन देगा, मतलब कि आपको बताएगा हर इवेंट पर आप कुछ चेक लगा सकते हैं। कि जैसे नॉर्मली आप इवेंट्स यूज करेंगे तो 2 बार ये फायर होगा, एक होगा कि हमारा रिक्वेस्ट सेंड हो गया और एक बार फायर होगा कि रिस्पॉन्स आ गया। अगर इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होता है कि रिपोर्ट प्रोग्रेस ट्रू कर देंगे तो हर इवेंट पर आपको नोटिफाई करेगा कि अब रिक्वेस्ट सेंड हो गया, हेडर रिसीव हो गया, डेटा अपलोड हो रहा है, डेटा डाउनलोड हो रहा है, कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया, हर इवेंट पर बताएगा। जैसे कि आप लोग को मैं लेमन एग्जांपल दूं कि जैसे हम किसी दोस्त को बुलाते हैं कहीं कि चलो आओ यहाँ घूमने चलते हैं, तो दोस्त क्या करता है, अगर लड़का है, एज फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर जोक्स अपार्ट, ठीक है, लड़का है तो क्या करेगा कि घर से निकलेगा, बोलेगा मैं निकल रहा हूँ, अब पहुंच के बताएगा कि मैं पहुंच गया हूँ। अगर वही कोई लड़की है तो क्या करेगी, घर से निकलेगी तो हर इवेंट बताएगी, घर से निकल रही हूँ, अभी मैंने ऑटो लिया, फिर अभी मैं मेट्रो में हूँ और मेट्रो से निकल गई, अभी मैं पहुंचने वाली हूँ। तो हर इवेंट पर आपको नोटिफाई करती रहेगी। उसी तरीके से ये ऑब्जर्व में इवेंट यूज करते हैं नॉर्मल, तो एक वॉइस की तरह क्या करेगा कि हम बताएगा कि हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और रिस्पॉन्स आ गया। अगर वही इसके साथ रिपोर्ट प्रोग्रेस ट्रू लगा दिया आपने तो हर इवेंट पर आपको बताएगा। ठीक है, तो उससे हम लॉग निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब हमें, देखिए होता क्या है कि आप फ्रंट एंड डेवलपर रहेंगे, एंगुलर में काम करेंगे, ठीक है, बैक एंड जो आप रेस्ट एपीआई यूज करेंगे तो बैक एंड टीम का रेस्ट एपीआई होगा।
किसी भी रीजन से आपका सर्वर से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, डेटा नहीं आ पा रहा है, तो आप बोलेंगे कि हमारा कोड सही है, बैकएंड डेवलपर बोलेंगे कि हमारा कोड सही है, तो पता कैसे चलेगा कि किसका कोड सही है, किसका कोड गलत है? तो हम इवेंट्स के साथ रिपोर्ट प्रोग्रेस टू लगा देते हैं और एक लॉग निकाल लेते हैं, हर इवेंट पर एक लॉग निकाल लेंगे। अब पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा इवेंट फेल हो रहा है, तो उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर फेल हो रहा है और किसका कोड गलत है। जैसे मान लिया कि हमने 5 इवेंट इसका हो गया, तो 2 इवेंट आपका हो गया, क्लाइंट का मतलब रिक्वेस्ट सेंड हो गया, रिक्वेस्ट सेंड हो गया, उसके बाद हेडर रिसीव नहीं हो रहा है या बॉडी नहीं रिसीव हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि आपके साइड से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग प्रैक्टिकल करके जब देखेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से इसका लॉग मेंटेन कर लेते, लॉग निकाल लेते हैं और लॉग से पता चल जाएगा कि किसके साइड से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट की तरफ और इसको हम लोग यूज करके देखते हैं। देखिए ये दोनों चीजें, तो आप जो हम लोग इन मेमोरी एपीआई यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारा ये काम चल जाएगा, लेकिन इसको यूज करने के लिए हमें रियल एपीआई चाहिए, तभी ये फायर होगा। मतलब रियल रेस्ट एपीआई का यूआरएल चाहिए। ये तो हम लोग देख लेंगे, अभी जो हम लोग इन मेमोरी एपीआई यूज कर रहे हैं उसी से हो जाएगा काम, लेकिन इसके लिए हमें रियल वेब एपीआई चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हूँ आप लोगों के प्रोजेक्ट में और इसको हम कंप्लीट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए ये वही प्रोजेक्ट है जहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में परम्स और हेडर्स के बारे में देखा था हमने। ठीक है, और इसका ये आउटपुट था। पिछले क्लास में हमने पहले हेडर्स को यूज करके देखा था, उसके बाद हेडर और परम को एक साथ यूज करके देख लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कहीं पर ऑब्जर्व प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑब्जर्व प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम लोग सर्विस में चलते हैं और यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ गेट फुल रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जरेबल। ठीक है, और ये ऑब्जरेबल जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो ऑब्जरेबल के साथ मान लीजिए हमें बुक का डेटा निकालना है। बुक टाइप हमने ले लिया, जो हम लोग जनरली यूज करते चल रहे हैं हर जगह, बुक टाइप का। और यहाँ पर हमने दे दिया कि भाई हमें रिटर्न करो HTTP गेट, और गेट के साथ बुक टाइप का एरे, और इसमें जो मैंडेटरी पैरामीटर है एपीआई यूआरएल हमने पास किया, और उसके साथ हमने ऑप्शनल पैरामीटर पास करना है, जैसे ऑब्जर्व पास किया हमने। और ऑब्जर्व में मैं यहाँ पर अगर पास कर दूं बॉडी, देखिए अगर मैंने बॉडी पास किया तो यहाँ पर मुझे देखना होगा कि क्या आ रहा है, तो यहाँ पर मैं डिबगर लगा दूंगा, डिबगर सिर्फ। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा कंपोनेंट से, ताकि मुझे यहाँ पर डिबगर फायर हो और पता चले कि क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, तो हम चलेंगे कंपोनेंट पर, टीएस फाइल पर, और यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे गेट बुक्स फुल रिस्पॉन्स। किसी भी नेम से आप मेथड बना सकते हैं, जस्ट एक मेथड का नेम है। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए बुक सर्विस डॉट गेट फुल रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पर आप ये रिस्पॉन्स टेंस टू, और यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फुल रिस्पॉन्स, और इसका टाइप में बुक टाइप का एरे कर देता हूँ। हर जगह मैं टाइप मेंटेन करके चल रहा हूँ जो कॉर्पोरेट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुल रिस्पॉन्स, ठीक है, और इक्वल टू रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आ गया। अब हम चलते हैं एक बार ब्राउजर पर, इसको इस मेथड को एक बार मैं कॉल कर लूँ, गेट फुल रिस्पॉन्स को, यहाँ पर गेट फुल रिस्पॉन्स तो मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, कि यहाँ पर हमें डेटा क्या मिल रहा है। ठीक है, आप वहां पर भी डिबगर लगा सकते हैं सर्विस में, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि हमें ऑब्जर्व में क्या आ रहा है, और नहीं तो आप यहाँ पर डिबगर न लगा करके यहाँ पर भी डिबगर लगा सकते हैं कि इसमें डेटा हमें क्या मिल रहा है। यहीं पर हम लगाते हैं डिबगर, यहाँ पर एग्जैक्ट पता चलेगा कि रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आया। यहाँ सर्विस में नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर आने के बाद राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आया, केवल बॉडी, मतलब केवल डेटा आया है हमारे पास। अगर हमने बॉडी पास किया है तो केवल डेटा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगर मतलब कि केवल बॉडी आया। अगर हम इसको बंद करते हैं, अगर हम यहां पर पास करते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स पास किया, तो अब तो जैसे यहां पर आप रिस्पॉन्स लिखेंगे तो ये यहां पर एरर देगा और बोलेगा कि आप डायरेक्टली रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर सकते, मेथड भी HTTP रिस्पॉन्स टाइप का होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मेथड को HTTP रिस्पॉन्स टाइप का करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, और HTTP रिस्पॉन्स टाइप का जैसे इस मेथड को बनाएंगे तो यहाँ से एरर हट जाएगा। ठीक है, जैसे इसको HTTP रिस्पॉन्स टाइप का करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को भी HTTP रिस्पॉन्स टाइप का करना पड़ेगा, तब ये चलेगा। यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स टाइप हमने कर दिया, तब ये चल जाएगा। अब देखिए, अब हमें डेटा क्या मिलता है। तो जैसे ही हम ब्राउजर पर चलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अब हमें फुल रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, हेडर भी मिल रहा है, कुछ स्टेटस से रिलेटेड भी कुछ चीजें इंफॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गेट फुल रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पर डिबगर लगा कर रखना होगा, तभी यहाँ पर आपका डिबगर के पास आपका डेटा दिखाएगा। चलते हैं ब्राउजर पर, और यहाँ पर हम चलते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो देखिए अब क्या होगा कि हमें यहाँ पर बताएगा, देखिए बॉडी अलग से मिल गया, यहाँ पर कंप्लीट बॉडी अलग से, उसके बाद देखिए हेडर मिल रहा है, हेडर के बाद कुछ स्टेटस मिल रहे हैं। तो इस स्टेटस पर हम चेक लगा सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि स्टेटस 200 है तो मतलब डेटा रिसीव हो गया। ठीक है, डेटा हम दिखाएंगे, और नहीं तो हम कुछ एरर मैसेज दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 अगर है तो इस डेटा को बाइंड करो, मतलब कि एरर से बच सकते हैं। ठीक है, कुछ एरर ना है। और यहाँ पर एल्स अगर नहीं है तो हम यहाँ पर कंसोल में या फिर अलर्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ट्राई आफ्टर समटाइम्स, इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं, इस तरीके से आप चेक लगा सकते हैं। अब ये हो गया आपका क्या, कि आपने देखा बॉडी, आपने देखा रिस्पॉन्स, अब एक होता है इवेंट। ठीक है, इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे बॉडी के बाद इवेंट पास करना है। हमने रिस्पॉन्स और बॉडी को यूज करके देख लिया, अब मुझे इवेंट पास करना है। तो इवेंट पास करने के लिए हमें यहाँ पर सर्विस में जैसे मैं इवेंट लिखूंगा, इवेंट्स, ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको HTTP इवेंट टाइप का बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा HTTP इवेंट। ठीक है, HTTP इवेंट, जैसे इसको यहाँ पे HTTP इवेंट करेंगे तो हमें इस वेरिएबल को भी HTTP इवेंट टाइप का बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है HTTP इवेंट टाइप का बनाना पड़ेगा, इसको हमने बनाया। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉपी करके और यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, शिप। अब अगला चीज कि ये जो इवेंट है नॉर्मल एपीआई से, मतलब कि जो हमारा इन मेमोरी वेब एपीआई, इससे काम नहीं चलेगा इसका, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, रियल एपीआई चाहिए। ठीक है, तो रियल एपीआई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं दिखाता हूँ रियल एपीआई कैसे निकालेंगे। देखिए, आप लोग को पता है कि हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, आप यहाँ से जाकर अपना कोई भी कोर्स परचेज करते हैं। देखिए, जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, हमारे लाइव क्लास का केवल 5% होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ लाइव क्लासेज भी होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे तो इस वेबसाइट का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, एंगुलर, रिएक्ट वगैरह सब कुछ। ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन गेट डिटेल्स पर क्लिक करके सिलेबस वगैरह डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, नया बैच भी ओपन किया जा रहा है एंगुलर 20 का। ठीक है, तो इसमें जो प्रोजेक्ट डेवलप कराया जाएगा उसी से मैं कोई एक रेस्ट एपीआई निकाल लेता हूँ। जैसे एंगुलर 20 का ये लाइव क्लास का डिटेल्स है, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट हमें पढ़ाया जाता है, पूरा कंप्लीट एंगुलर 20 के साथ साथ ओल्डर वर्जन के भी कंसेप्ट और प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग दिया जाता है। 3 प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसी में से मैं एक रेस्ट एपीआई के बारे में निकाल लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 3 महीने का कोर्स जो होता है, उस कोर्स में कंप्लीट एंगुलर 20 के साथ ओल्डर वर्जन के भी कंसेप्ट और ये 2 प्रोजेक्ट भी डेवलप करना सिखाया जाता है, जो कि ई कॉमर्स का होता है। ठीक है, इस तरीके का प्रोजेक्ट आपको डेवलप करना सिखाया जाएगा। ठीक है, अलग से कि जैसे ऐड टू कार्ट करना, इसको जूम करके देखना, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर करना, ऐड टू कार्ट करना, कार्ट में ऐड हो जाएगा, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, हर चीज आपको यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी में से कोई एक मैं रेस्ट एपीआई निकाल करके वहां पर यूज करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नेटवर्क में जा करके, और यहाँ से मैं कोई एक एपीआई निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कोई भी किसी भी लिंक पर, और यहाँ पर कोई भी हमें एपीआई, देखिए पोर्ट गेट प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये एपीआई को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, और देखता हूँ कि इसमें डेटा है कि नहीं, डेटा होगा। ठीक है, डेटा है, इसी को मैं यूज कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, चलते हैं ब्राउजर पर प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर एक अलग से मैं लिखता हूँ प्राइवेट
ठीक है। एपीआई यूआरएल न्यू कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं डालता हूँ इस एपीआई के यूआरएल को, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, यूज कर लूँगा यहाँ पर कॉपी करके, और नहीं यहाँ पर नहीं, सर्विस में मैंने गलत जगह डाल दिया, कट करके इसको मैं सर्विस में यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं रियल एपीआई यूज करूंगा तो बोलेगा कि इन मेमोरी एपीआई को बंद करो। तो इन मेमोरी एपीआई को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल में चलेंगे और यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे। इसको बंद करेंगे तो जैसे ये बंद करेंगे तो ये जो बाकी के सारे मेथड्स हैं जो यूज कर रहे हैं इन मेमोरी एपीआई को, ये भी एरर आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब मैंने रियल एपीआई को हमने यूज कर लिया यहाँ पर सर्विस में, ठीक है। तो अब इसके साथ ये काम करेगा। तो अब देखिए अभी हमने केवल इवेंट यूज किया है तो ये केवल 2 बार फायर होगा। मतलब ये करेगा कि हमने रिक्वेस्ट भेज दिया और दूसरा बार रिस्पॉन्स लेकर आ गया, ठीक है। मतलब स्टार्ट और एंड का 2 बार इवेंट फायर करेगा। चलते हैं ब्राउजर पर, यहाँ पर इसको हम बंद करते हैं। ये सारे लाइव कोर्सेज के डिटेल्स हैं, इसको मैंने बंद कर दिया। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट और इसको रिफ्रेश करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाएगा कि पहली बार जब डिबगर लेकर आया तो ये क्या बोल रहा है कि टाइप 0। टाइप 0 का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट सेंट, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर अगेन यहाँ पर आएगा, फिर आ गया, देखिए फिर आया तो अब बोल रहा है कि टाइप 4। अब पूरा डेटा लेकर आ गया, ठीक है, हेडर भी सब कुछ लेकर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का यूज क्या है, कैसे हम इस टाइप को देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम समझते हैं। इस टाइप पर भी आप लॉग निकाल सकते हैं। तो चलते हैं प्रोजेक्ट में, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट में आए, ठीक है। इसमें भी अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है, यहाँ पर 2 ही लॉग निकल सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रिपोर्ट प्रोग्रेस ट्रू ट्रू, ठीक है, इसको सेव करेंगे तो अब देखिए हर इवेंट पर हमें बताएगा। ब्राउजर पर आप चलेंगे तो इसको एक बार बंद करके फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली बार में क्या आया, टाइप 0। आगे चले, फिर अगली बार फिर आएगा, फिर अगली बार आया क्या, टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 क्यों नहीं आया, टाइप 1 का क्या काम है वो भी हम समझेंगे अभी, ठीक है। टाइप 2 आया मतलब कि हेडर रिसीव हो गया। आगे चलेंगे, फिर अगली बार फिर आएगा, अगली बार फिर आया तो टाइप 3 लेकर आया, मतलब इतना डेटा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले बार फिर आया और टाइप 4 लेकर आ गया, ठीक है, डेटा लेकर आ गया। तो हर इवेंट पर हमें बताने लगा। तो इस तरीके से हम लॉग मेंटेन कर सकते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट पर चलेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ, ठीक है, यहाँ पर हम चेक लगाएंगे कि इफ रिस्पॉन्स डॉट टाइप इक्वल टू http इवेंट टाइप डॉट, देखिए ये सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि पहला जो 0 वाला है तो वो होता है सेंट, 0 का मतलब होता है सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखेंगे कि रिक्वेस्ट सेंट, रिक्वेस्ट सेंट टू सर्वर, ठीक है, ये हम लिख दिया। देखिए इस पर अगर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके गो टू डिफिनीशन लिख करते हैं तो यहाँ बता देगा कि सेंट मतलब 0, 1 मतलब अपलोड इन प्रोग्रेस, अगर कोई डेटा अपलोड कर रहे हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा मतलब हेडर रिसीव हो गया, ठीक है, 3 आया मतलब डेटा डाउनलोड हो रहा है, 4 मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। तो इस पर हम चेक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे फिर लिखते हैं कि एल्स इफ अगर हमारा रिस्पॉन्स डॉट टाइप इक्वल टू http इवेंट टाइप डॉट, अगर हमारा कोई डेटा अपलोड हो रहा है तो अपलोड इन प्रोग्रेस लिख देंगे कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग अपलोड इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगेन एल्स इफ, सारे इवेंट के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे रिस्पॉन्स डॉट टाइप इक्वल टू http इवेंट टाइप डॉट, यहाँ पर हेडर रिसीव्ड, ठीक है। अब इससे पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ पर फेल हो रहा है, किसके साइड से प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हेडर रिसीव्ड, हेडर रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ यहाँ पर लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट टाइप इक्वल टू http इवेंट टाइप डॉट डाउनलोड इन प्रोग्रेस, मतलब डेटा डाउनलोड होने लगा कंसोल
डॉट लॉग, ठीक है, और इसमें लिख लेंगे डाउनलोड इन प्रोग्रेस, ठीक है, और यहाँ पर हम एल्सिफ लगा करके लास्ट हम दिखा देंगे। एल्सिफ यहाँ पे लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट टाइप इक्वल टू HTTP इवेंट टाइप डॉट रिस्पॉन्स, मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, मतलब सारा रिस्पॉन्स आ गया। तो इस तरीके से हम सारा लॉग निकाल करके और चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब ब्राउजर पर हम चलेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम केवल कंसोल में जाके देखेंगे, सारा दिखा देगा कि रिक्वेस्ट सेंड हो गया, हेडर रिसीव हो गया, डाउनलोड इन प्रोग्रेस, कंप्लीट रिस्पॉन्स, कंप्लीट का स्पेलिंग मिस्टेक है, कंप्लीट रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, तीनों टाइप का किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑब्जर्व प्रॉपर्टी के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आप पे कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।